Once upon a time, not too long ago, ला लीगा दुनिया की एक्चुअली सेकेंड बिगेस्ट लीग थी. इनफैक्ट कई सर्कल्स में उसको सबसे बड़ी लीग माना जा रहा था. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में जिस तरह के इश्यूज क्रॉप अप हुए हैं, जिस तरह के इन लोगों ने सेल्फ गोल किए हैं, जिस तरह से इन लोगों ने वो अपना एक फिलॉसफी अपनाई है, मैं सेंटेंस पूरा नहीं बोलूंगा, आप गूगल कर लेना, कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके. That is what La Liga have done. अब हालत ऐसी है, जस्ट समर ट्रांसफर स्पेंड अगर कंपेयर करो तो प्रीमियर लीग तो बहुत आगे निकल गया, ऑब्वियसली 3.5 बिलियन पाउंड. ला लीगा विद इन कंपैरिजन स्पेंट अराउंड 683 मिलियन यूरोज, आउट ऑफ विच 360-370 was spent by two clubs, रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड. ऐसा नहीं है कि बाकियों के पास पैसे नहीं है, बाकियों को पैसे खर्च करना अलाउड नहीं है. दैट इज द बिगर प्रॉब्लम. बाकियों को एक टाइम पे जो था कि हाँ भाई ला लीगा दुनिया के सारे बेस्ट प्लेयर्स इकट्ठा करके ले आते हैं, स्पेशली मैड्रिड और वो चीज अब इन लोगों को करना अलाउड नहीं है बाय ला लीगा इटसेल्फ. एंड कोई अगर जानता हो तो नीचे कमेंट में बता दो. प्रीमियर लीग बिना गूगल के प्रीमियर लीग के जो प्रेसिडेंट या जो भी है उसका नाम बता दो अगर पता है तो. सीरी आ का प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन जो भी नाम है बोर्ड का, उसका अगर नाम पता है तो बता दो. बुंडेस लीगा बता दो अगर पता है तो. लीग वन पता है तो बता दो. ला लीगा का सबको मालूम है. मिस्टर हावियर टेबास ने जो करे हैं पिछले 2-3 साल 5 साल में हरकतें, मजा बहुत आ रहा है बाहर से देखने में. बट आई एम श्योर बार्सिलोना फैंस एंड ला लीगा फैंस ऑन द होल आर स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विद कि भाई इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है. लीग शुरू होने वाली है अगले दिन और 150 प्लेयर्स अनरजिस्टर्ड पड़े हैं. ये ला लीगा जब शुरू होने वाली थी तब का बता रहा हूँ आपको. एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, हाउ ला लीगा इज बेसिकली डेसिमेटिंग इटसेल्फ. वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर भाई लोग. आज ला लीगा की बात कर रहे हैं. आज बात कर रहे हैं कैसे ला लीगा एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पे है. एंड कुछ ऐसा रेजोल्यूशन होता मेरे को तो नहीं दिख रहा, अनलेस सारे क्लब्स इकट्ठे म्यूटिनी में खड़े हो जाएं और हावियर तेबास को चलो भैया बस लेट्स ओपन दिस. क्या बोलते हो रेक्स भाई, आप शुरू करो. मैं शुरू करूं? एक्चुअली अगर शुरू से शुरू करें जैसा बोला जाता है तो 2013-14 में ये प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आया. उसने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेके आया कि आप जितना पैसा कमाओगे उसी हिसाब से आपका रेवेन्यू से उसका आपका क्लब का जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, उसके साथ साथ प्लेयर वेजेस है, फिर उसके साथ साथ डेट, ठीक है, ये सब ऐड कर दो, उसको कट करो. उसके बाद जितना पैसा आया फिर उस हिसाब से आपकी प्लेयर सैलरी बनी. आप एवरी सीजन बाय एवरी सीजन उतना आप पैसा खर्च नहीं कर सकते. अगर मैं आपको कंपैरिजन के हिसाब से बोलूं, पीएसआर रूल्स जो लगते हैं यहाँ पे प्रीमियर लीग में, वहां पे एक क्लब को 3 सीजन में 105 मिलियन पाउंड लॉस करने का उतना परमिशेबल लिमिट है कि इतना आप लॉस कर सकते हो. उसके ऊपर आप लॉस करोगे तो आपको फाइन्स लगेंगे, पॉइंट डिडक्ट होगा, ठीक है. वो है कि जब आपका हो जाए उसके बाद आपका रिएक्शन होगा. ये जो ला लीगा का सिस्टम है, प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि आप उतना ना ही हो पाए. स्पेशली ये हुआ इसीलिए क्योंकि ला लीगा क्लब्स 2000 या 2010 में बहुत सारे मतलब डेट्स और ये लेके मतलब बैंक गारंटीज लेके लोन्स पे कर्जे में डूबे हुए थे और वैसे गवर्नमेंट और इनसे मतलब पैसा थोड़ा मिल रहा था, चल रहे थे. अगर ये हो भी रहा है, आप मतलब इस चीज को मेजर करके कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली आपके जो क्लब्स यूरोप में चैलेंज करते हैं दूसरे लीग के क्लब से, वो पहले से ही उनके हाथ बंधे हुए होते हैं. तो वो कम्पीट कैसे करेंगे? वो तो फाइनेंशियल मसल मतलब यूज नहीं कर सकते अपना. उनके तो बेस्ट प्लेयर नेक्स्ट सीजन निकल जाते हैं बड़े सैलरी के लिए. तो देखो वैभव, आई थिंक हम लोगों ने एक बार पहले ही बात करी थी इस बारे में कि द लाइक्स ऑफ मैड्रिड एंड द लाइक्स ऑफ इवन बार्सिलोना टू सम एक्सटेंट एंड एटलेटिको फॉर श्योर, ये तीनों कम्पीट कर जाते हैं बिकॉज इनका ऑब्वियसली रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा बहुत ये लोग खर्चा कर पाते हैं. बार्सिलोना के अभी पीछे लगे हुए थे क्योंकि उनका डेट्स वगैरह का इशू बहुत चल रहा था, कुछ नहीं कर पा रहे थे, रजिस्टर जो मर्जी कह लो. बट इफ यू कंपेयर इट विद द प्रीमियर लीग और मे बी इवन अ सीरिया, वहां से ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 क्लब उठ के यूरोप में कम्पीट कर रहे हैं, कोई भी आके कर रहा है कम्पीट. एस्टन विला ने एक भारी टक्कर दी थी पीएसजी को लास्ट ईयर क्वार्टर फाइनल्स में.
हाँ इवेंचुअल चैंपियंस को। ला लीगा से तो मेरे ख्याल ऐसा कोई ऐसा अलग से फट के निकलता नहीं है। एक आधा कोई सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस आ गई यूरोपा या कॉन्फ्रेंस में, स्पेशली कुछ टाइम में। विलारियल देखी जैसे सेमीफाइनल 2-3 साल पहले वही मैं कह रहा हूँ, उनाई वही एमरी मैं की। कह रहा हूँ हाँ। कभी कभी निकल आई तो निकल आई ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं फाइनेंस में, ये भी तो कंपाउंडिंग ही चीज है ना, कि आप क्वालिटी, एग्जैक्टली वो कैसी क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, ये कैसी क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, नहीं है वो? भाई आप देखो व्हेन ला लीगा का अभी जो सिचुएशन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ये जो बचाने की कोशिश कर रहा था ये हमारा जो महान आदमी है तेबास, जिसको ये लोग जितनी बार भी री इलेक्शन हुआ है अनअपोज्ड बंदा लिटरली इलेक्ट हो रहा है। जितने भी क्लब्स जितने भी गाली देते हैं उसको, कोई भी लिटरली इनके मीन्स इवन ये जो बार्सिलोना वाले बोलते हैं कि तेबास ये कर रहा है, ये लिटरली बार्सिलोना को मुंह में बोलता है कि भाई तुमको मैं रजिस्टर करवाने नहीं दूंगा, स्टेटमेंट देता है, दिस इज द स्टेटमेंट। एंड आप वही बार्सिलोना जाके उसको अनअपोज्ड, ये जब फिर से री इलेक्ट हुआ था तब उसका ऊंचू कुछ नहीं निकला था बार्सिलोना का, इवन कोई भी क्लब्स का ऊंचू नहीं था, अनअपोज्ड जीता था अभी बीच में। सो कंसिडरिंग दैट ला लीगा क्लब्स को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आई एग्री, बट अब देखो सनडरलैंड जो कि लास्ट सीजन क्वालिफाई होती है, प्रमोट होती है प्रीमियर लीग में, वो इस ट्रांसफर विंडो में 167 या 170 मिलियन पाउंड्स का आई थिंक इन्होंने किया है, व्हिच इज 180 190। ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड, द लेजेंडरी क्लब्स, उन लोगों ने कितने कष्ट से 180 मिलियन खर्चे हैं आप सोचो। सनडरलैंड, वी हैव सनडरलैंड ओवर हियर, वी हैव रियल मैड्रिड ओवर हियर, दोनों का ट्रांसफर तो एथलेटिको का मतलब नेट स्पेंड तो उनसे बहुत ही कम है। सनडरलैंड, रियल मैड्रिड, हाउ कैन यू भाई एक प्रीमियर, आप सोचो अभी आई थिंक एल्चे वगैरह, आप सोचो इट्स लाइक एल्चे अभी रियल मैड्रिड जैसा कर रही है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि ला लीगा को मींस उसका इसी वजह से ये जो काम कर रहे हैं, ये क्लब्स को बचाने की वजह से व्यूअरशिप ही मार दे रहे हैं, एट व्हिच इज अल्टीमेटली किलिंग द क्लब्स हिमसेल्फ, मींस लिटरली सेल्फ गोल ही कर रहे हैं। मींस अभी रिपोर्ट में आया था रिसेंटली 2025 में, यूएस जो इनकी वन ऑफ द मार्केट जो ये केटर करना चाहते थे, ला लीगा इज अ लीस्ट वॉच फुटबॉल टूर्नामेंट ओवर देयर, सोचो। एंड द ग्लोबल व्यूअरशिप बुंडेसलीगा एंड सीरी हैव क्रॉस्ड देम, आप सोचो। अभी के लिए एक नॉर्मल फैन कौन सा मैचेस देखता है मैक्स टू मैक्स? बार्सिलोना वाले, रियल मैड्रिड वाले, एल क्लासिको, ये तो मैड्रिड डर्बी, मैक्स टू मैक्स। जो अभी मेरे फैंस है, मेरे एज के फैंस है जो 18, 19, 20, 21 के हो चुके हैं, आपके वाले तो फिर भी दे आर सम सपोर्टर्स, दे विल वॉच द रियल बेटिस, विलारियल वगैरह, तो वो लोग देखेंगे, बट मैक्सिमम लोग नहीं देखते ना। आज को मैं अभी बैठ के सनडरलैंड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड देख सकता हूँ एंड आई विल नो 5-6 प्लेयर्स में उसके पीछे जान दूंगा। अभी रियल बेटिस और मैं कोई एल्चे का मैच लगाऊं, किसको मैं जानूंगा भाई? एंड आई एम लिविंग इन इंडिया, दोनों कंट्रीज में से 2-3 हजार किलोमीटर दूर है। कि आप देखो ये वाला जो रेवेन्यू टू प्लेयर सैलरी कैप वाला जो मॉडल है ला लीगा का, कहीं पे नहीं रहता। ये पीएसआर का जो है वो एफएफपी कंप्लायंट है, जैसे यूएफए का एफएफपी रहता है वैसे ही पीएसआर का मॉडल है। प्रीमियर लीग पूरा प्रीमियर लीग कुछ इलीगल नहीं कर रही है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ये तेवास भी उसी टाइम पे मतलब बनाए प्रेसिडेंट जहाँ पे ला लीगा इज एट देयर पीक, वाज एट देयर पीक, ठीक है, एग्जैक्टली। वो कोटेड मेसी रोनाल्डो वाली जो राइवलरी थी उसी टाइम पे वो आया था। वो अगर चाहता इसको स्केल कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया भाई, अभी इनके ग्लोबली इनके इंग्लिश के नहीं होते भाई, प्री मैच, पोस्ट मैच, मिड मैच में सोच भी नहीं होते। आप सोचो फैन कोड यहाँ पे खुद अपना मतलब पैसा चला के एफर्ट मार रहा है। अभी उन्होंने कॉर्नर बना के किया था एक अपने इंडियन क्रिएटर के साथ मिलके, अभी मतलब वो भेजते रहते हैं क्रिएटर्स को वहां पे मैचेस कवर करने के लिए, मतलब वो लोग कर रहे हैं काम यार, तुम क्या कर रहे हो? कंपनी काम कर रही है यहाँ पे आपकी लीग को मतलब प्रमोट करने के लिए, कि उन्होंने जो ब्रॉडकास्ट डील करी है थोड़ा उनको ये मिले, आप लोग तो कुछ एफर्ट ही में नहीं मार रहे हो। आप सोचो भैया, प्री सीजन में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब एक साथ जाते हैं एक कंट्री में, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, यूएस ला लीगा क्लब्स कहाँ पे जाते हैं? सबके अलग अलग प्री सीजन होते हैं, क्यों?
साउथ कोरिया, कोई जाएगा पोर्टुगल, कोई जाएगा सऊदी, ऐसे जा रहे। विलारियल, ये वाले क्लब्स रियल मैड्रिड और बार्सा के साथ मिलके क्यों एक पर्टिकुलर जगह पे जाके टूर्नामेंट नहीं कराते? वहां पे तो ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा आपको। प्लानिंग नहीं होती ना, कुछ प्लानिंग नहीं होती। अगर ये टेबास बोल रहा है कि नहीं करने देंगे, आपको पैसा खर्च करने नहीं देंगे, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं के रूल्स के खिलाफ है, आप सस्टेनेबल नहीं हो सकते लॉन्ग टर्म में। तो अगर वो बात है तो आप ये करो ना कि रेवेन्यू मॉडल बढ़ाओ, आप अपनी लीग को प्रमोट करो अच्छे से। आप यार बाकी सब कुछ एक तरफ, आपकी व्यूअरशिप डिक्लाइन हो रही है। प्रीमियर लीग का मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, बिकॉज उन लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग अपना फैला रखा है बहुत तगड़े तरीके से। एंड दिस इज जस्ट, अगर आप बात करो जो इनका टीवी डील है, टीवी डील नॉट इवन ओटीटीज एंड ऑल, जो टीवी डील है, लास्ट ईयर साउथहैम्पटन रेलेगेट हुई थी, लास्ट फिनिश करी थी, लास्ट। हाँ 109 मिलियन पाउंड्स अर्न किए थे उन्होंने टीवी राइट्स के। बार्सिलोना ने लास्ट ईयर लीग जीती थी अपनी, ला लीगा, बार्सिलोना विनर्स हैं, ठीक है। बार्सिलोना को 58.4 मिलियन यूरोज मिले। वही बात मैंने बोली, आपको ब्रॉडकास्टिंग डील्स अच्छे कैसे मिलेगी अगर आप प्रमोट ही नहीं करोगे? लोगों को पता ही नहीं है कि एथलेटिक बिल्बाओ की क्या बैक स्टोरी है, लोगों को कुछ पता नहीं है रियल बेटिस कहाँ से आते हैं, ये राइवलरी सेविया और रियल बेटिस की क्यों है, कुछ नहीं पता लोगों को, क्योंकि आप अपनी स्टोरी पहुंचा ही नहीं रहे हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट प्रमोटिंग द गेम एट दिस पॉइंट, दैट इज ब्लेटेंट, क्योंकि स्पेन में देयर फैंस आर वाचिंग, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि देयर फैंस आर लिटरली फुटबॉल क्लब ओरिएंटेड। वो लोग देखेंगे, तुम लोग कचरा भी खिलाओ वो लोग सपोर्ट करेंगे। लाइक हम अभी ओडिशा एफसी वाले, कोई भी कुछ भी हो जाए हम देखेंगे, बिकॉज दैट्स आवर क्लब, दैट्स आवर आइडेंटिटी, दैट्स आवर रिप्रेजेंटेशन इन द फुटबॉल फील्ड। ओके, बट अभी के लिए जो ग्लोबल व्यूअरशिप से जो पैसा आता था, बुंडेसलीगा ज्यादा कमा रही है। आप सोचो, उस पूरे लीग में सिर्फ 2 ही क्लब है, बायर्न म्यूनिख, बोरुसिया डॉर्टमुंड। उनकी ग्लोबल व्यूअरशिप एंड ग्लोबल ये ला लीगा से ज्यादा है। मेन तो वही है ना, ये लोग गेट कीप नहीं कर रहे हैं ना, बाकी लोग गेट कीप नहीं कर रहे, ला लीगा वाले गेट कीप कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट को। कहना चाह रहे हो, एंड जितनी बातें करता है बंदा, हर ऐसी उल्टी सीधी स्टेटमेंट यही दे रहा होता है बाहर खड़ा होके, प्रीमियर लीग इज रूइनिंग दिस, प्रीमियर लीग के पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। भाई तू कमा ले, तेरे को मना किया किसी ने पैसा कमाने को? एग्जैक्टली। आप देखो ना, मतलब ये कैसे विशियस साइकिल है। आप पैसा मतलब रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं बढ़ा रहे हो, वहां से मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, तो रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग का। दूसरी चीज, आप मतलब पैसा खर्च करने नहीं दे रहे हो, बैंक में पैसा पड़ा है क्लब्स के पास नहीं, लेकिन आप दे नहीं रहे हो खर्च करने के लिए। फिर अगर ऐसे सिचुएशन में बाहर से कौन सा बंदा आएगा कि इनकी क्लब्स को मैं खरीद लूं और यहाँ पे जीतना शुरू कर दूं? ऑयल मनी का टेक ओवर होता है यहाँ पे प्रीमियर लीग में, यहाँ पे क्यों नहीं होता? आप सोचो ना, सबसे ज्यादा जो शुरू हुआ है ये हुआ है कोविड टाइम से। कोविड पीरियड में क्या हुआ कि ला लीगा ने अलाउ कर दिया कि आप अपने जो क्लब के जो जितने भी मतलब लॉसेस हुए हैं, आप 5 विंडो में, ठीक है, 5 साल में आप डिवाइड कर दो। उसके बाद से आपके जो इन्फ्लेटेड प्राइस हुई है प्लेयर्स की, ट्रांसफर मार्केट जितना भी इन्फ्लेटेड हुई है, उस हिसाब से आपके सैलरी कैप बढ़ ही नहीं रही है, वहीं पे है, तो आपके क्लब्स खर्च ही नहीं कर पा रहे, बेरिंग सम टॉप क्लब्स। वही बात है ना, एंड इट इज सैड टू सी कि ला लीगा, अगेन लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, एक टाइम पे ला लीगा वाज अ फर्म सेकंड, एक्चुअली चैलेंजिंग फॉर द टॉप स्पॉट, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल स्पेन का इनकम्पेरेबल है। स्पेन का ग्राउंड अप से क्वालिटी ऑफ फुटबॉल बहुत तगड़ा है, अभी भी इसी वजह से ला लीगा बची हुई है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल वहां से अच्छा निकलता ही है हमेशा। वो बाकी सारे एक अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, आप इसी एक ट्रैक पे रहोगे तो कितना लंबा सस्टेन कर पाएंगे यार? अगेन पावर ऑफ कंपाउंडिंग घूम फिर के। आप देखो इस सीजन में आर्सेनल ने 2 प्लेयर साइन किए शायद ला लीगा से, एक जुबिमेंडी साइन किया है, एक मॉस्केरा साइन किया है। मॉस्केरा 12 मिलियन का साइन कर लिया उन लोगों ने। मॉस्केरा अगर जर्मनी से आ रहा होता या इवन इटली से आ रहा होता तो आपको लगता है 12 मिलियन मिलते उसको? ला लीगा क्लब का इतना बुरा हाल है अभी बार्गेनिंग का, उनके पास कोई वो स्ट्रेंथ ही नहीं है यार। लिवरपूल ने जियोवानी लियोनी 18 साल के वो दानव के लिए 30 मिलियन दिए हैं। बायर लेवरकुसन ने क्वांजा के लिए 35-40 मिलियन दिए, 40 मिलियन ऑलमोस्ट। 40 मिलियन पाउंड भैया, पाउंड। वही मैं कह रहा, नहीं आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट ना, क्योंकि बाकी सबके पास बार्गेनिंग के लिए लेवरेज है।
वलेंसिया के पास लेवरेज नहीं था। किया था फेर्मिन लोपेज के लिए 40 मिलियन यूरोस। वाह वही यार। एंड बार्सिलोना बोल रहे भाई 90 से नहीं पे ठीक है 40 मिलियन तो हम सोचते हैं उसका फर्मी ने जब मना किया तब आप लोगों ने बोला कि नहीं हम नहीं बेचना है। इट्स एट दिस पॉइंट ना इट्स सो कॉमेडिक राइट नाउ। अभी जो प्लेयर्स भी बार्सिलोना ने अभी जॉन गार्सिया खरीदा है ओके मुझे डैम श्योर है हाफ ऑफ द व्यूअरशिप ऑफ बार्सिलोना जो ग्लोबल व्यूअरशिप है उसको पता भी नहीं होगा जॉन गार्सिया कहाँ खेलता था एट दिस यार पॉइंट। क्वालिटी देखो, नहीं देखो क्वालिटी मिलेगी, वही मैं कह रहा था। ला लीगा में क्वालिटी आपको मिलेगी, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, प्योरेस्ट फुटबॉल, पर हाँ प्योरेस्ट फुटबॉल मिलेगी आपको। पैकेजिंग उसकी ऐसी है ना कि वो एक्साइटमेंट नहीं Packaging. बनेगी कुछ उसके आसपास। पैकेजिंग इज अ ह्यूज इशू राइट नाउ, एंड नॉट जस्ट इनके जो स्पेंडिंग रूल्स हैं, देयर मार्केटिंग, देयर पैकेजिंग, देयर आउटरीच, all of that is a huge problem, and at this point in time ला लीगा के लिए genuine डर है। what used to be the home of the biggest stars at one point, सब लोग वहीं थे यार, सब लोग वहीं थे एक टाइम पे। यहाँ से प्रीमियर लीग से भी सारे भाग भाग के उधर जाते थे, अब उल्टा हो रहा है। एंड कितना टाइम ही रेपुटेशन पे खींच लोगे यार, मतलब मैड्रिड और टू सम एक्सटेंट बारसा खींच लेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे। एंड ऑल्सो आप भाई सोचो देखो- बार्सिलोना का ऐसा देखो, सिचुएशन चल रहा है अगर अगर रियल मैं- मैड्रिड का अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो आपका तो पूरा व्यूअरशिप डेड है। दोनों का अरे, सिचुएशन खराब हो गया तो वैसा- अगर फ्यूचर में वैसा नहीं होने वाला। मैड्रिड अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है, लेकिन हाँ वही अगर क्लोजिंग थॉट्स अगर मैं दूं ना, एक तो ये प्रेसिडेंट मतलब काम इसका था कि ये मार्केटिंग करे, ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाए क्लब्स के लिए, ग्लोबल इमेज बड़ा करे ला लीगा का, लेकिन ये हर क्लब के पीछे पड़ा है कि नहीं तेरे को प्लेयर रजिस्टर करने नहीं दूंगा, नहीं यार, दूंगा हर सीजन। ये गेट कीपिंग नहीं करने के कर चक्कर में लगा हुआ है बस। तो लीग की क्या हालत होगी आप सोचो, अपना ही प्रोडक्ट बर्बाद कर रहा है भाई। कभी प्रीमियर लीग को कुछ बोल रहा होता है, कभी किसी लीग को कुछ बोल रहा होता है। भाई तू अपना देख, अपनी लीग की बैंड बजा ली है तूने, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। होप कर सकते There हैं is बस। no easy, there is कोई अलग no आए। easy outcome. Let's see what happens with La Liga and the future of La Liga. आप लोग बताओ कमेंट्स में और क्या इश्यूज हैं आपके हिसाब से ला लीगा के, जो उसका पोटेंशियल रियलाइज करने से रोक पा रहे हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर से बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार लाइक दबाते जाओ प्लीज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगला वीडियो मोस्ट लाइकली इंडियन फुटबॉल होगा, डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट क्या होता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बाकी देखते हैं। ओके ऑन दैट नोट, बाय बाय।